बैलेट पेपर पर पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार ढूंढने में शायद मुश्किल हो, लेकिन बाकी जमातों के तो निशान है ना। ये तो पता चल सकता है ना कि किसको वोट नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मौके की मुनासबत से एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज है। एक गर्दने मखलूक जो हर हाल में खम है, एक गर्दने मखलूक जो हर हाल में खम है, एक बाजुए कातिल है कि खून रेज बहुत है। ये शेर मैंने अभी थोड़ी देर पहले असतूर की टाइमलाइन पर देखा। मौके की मुनासबत से मैंने कहा बड़ा अच्छा है, आपकी नज़र भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कल रात के फैसले के बाद अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के इंतखाबात पर क्या कुछ कह रहा है, उसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग करूंगा। पूरा जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आ रहा है, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के ज़ाविये से, वो आपके सामने रखूंगा कि पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करने को आलमी सतह पर कैसे देखा जा रहा है, वो भी रिपोर्ट करना है। फिर पीटीआई उम्मीदवारों को अब निशानात मिलना शुरू हो गए हैं। एक तरफ निशानात मिल रहे हैं और दूसरी तरफ क्रैकडाउन भी उतनी ही तेज़ी से जारी है। लाइक कोई भी शख्स इस वक्त जिसके पास टिकट था पीटीआई का या जिसने रिटर्निंग अफसर जाने की कोशिश की, हिम्मत की, वो इस वक्त तक ऐसा लग रहा है कि इस क्रैकडाउन से महफूज नहीं है और जो जहां पर हत्थे चढ़ेगा उसे पकड़ लिया जाएगा टिल इलेक्शन हो नहीं जाते या इलेक्शन के नतायज आ नहीं जाते। लेकिन अब चूंकि कागजात नामजदगी जमा हो गए तो इलेक्शन की रेस से तो बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि उस उम्मीदवार को अपनी कैंपेन चलाने से रोका जा सके। तो ये भी पैरेलल चलता रहेगा। और इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प भी है मामला और थोड़ा कहीं ना कहीं अफसोसनाक भी है। लाइक चारपाई, इस्त्री, चैनक, बाल्टी, पलंग, पंखा, मोटर, वो लोग सोशल मीडिया पे कहीं कहीं मजाक भी उड़ा रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है या जहेज़ इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन खैर, और कुछ उम्मीदवारों के निशानात शायद ऐसा लगता है कि उनके लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट कर सकते हैं या कुछ ऐसे निशानात भी हैं जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे या उनके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए थी। तो लेकिन वो ये एम्बैरसमेंट जो है या जो लोग उसे शेयर कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों के फ़ायदे में ही जाएगी कि मैक्सिमम लोगों को पता चल सके कि क्या निशानात हैं इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के। और बाय द वे, आम तौर पर जो इंतखाबात होते रहे हैं अब तक, उसमें आज़ाद उम्मीदवारों का ज़रा एक अलग स्टेटस था। लेकिन ये जो 2 दिन तक पूरे पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दिखाई गई, तो ये उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों की इटसेल्फ एक इलेक्शन कैंपेन हुई और लोगों को पता चल गया कि यार पीटीआई के पास ये निशान नहीं है। तो अब लोग ढूंढेंगे कि पीटीआई का कौन सा उम्मीदवार है और किसके पास निशान है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के पास तो चलो निशान नहीं है, लेकिन बाकी जमातों के पास निशान तो है ना। तो अवाम को इतना तो पता है ना कि किस जमात को वोट नहीं डालना, ये तो पता चल सकता है ना। बाकी जमातों के निशान तो वाज़े हैं, चलो पीटीआई का तो आपको ढूंढना पड़ेगा। जिनको ये नहीं पता कि पीटीआई का निशान इस वक्त कौन सा है, उनको ये तो पता है कि बाकी सारी जमातों में से जो टॉप 2, 3, 4 जमातें, उनका निशान कौन सा है। तो ये तो पता चल सकता है ना आसानी से कि इस जमात को वोट नहीं डालना, इसके अलावा डालना है। तो वो आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो वो आ भी जाएगा, निशान आपके सामने, आपको पता भी चल जाएगा। खैर, पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी अभी बाकी है। ये वैसे कहने को तो एक फ़िक्रा है कि पार्टी अभी बाकी है, लेकिन इन फैक्ट इन रियल पार्टी अभी बाकी है। बिकॉज़ अभी बल्ले का निशान गया है लेकिन पार्टी तो बरकरार है ना। तो अभी बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए पीटीआई की सोशल मीडिया के हाथ में इस वक्त पूरी गेम है या पूरी मुहिम है। उन्हें यूँ समझ लीजिए
कि शायद मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सोशल मीडिया मुहिम चलानी होगी। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है, अनप्रेसिडेंट है जो इस वक्त हुआ। और अब बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ सोशल मीडिया के कंट्रोल में चली गई हैं, क्योंकि रिवायती मीडिया के ऊपर अब एड्स तो चलना नहीं है। जैसे पहले आम इंतखाबात में सारी सियासी जमातें पैसा चलाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और ये सारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी इश्तिहारात चलते हैं, लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी चलाते हैं। लेकिन पीटीआई के लिए वो माहौल इस वक्त नहीं है कि ये इनका कोई उम्मीदवार अपनी ज़ाती हैसियत में भी कैंपेन चला सके। पीटीआई के पास इस वक्त इतना पैसा भी नहीं है कि वो खुलकर मीडिया के ऊपर पैसा चलाए या सोशल मीडिया के ऊपर चलाए। तो फंड रेजर जो है वो ब्लॉक किए गए हैं एक तरह से। आपने फंड रेजिंग की तकरीब देखी तो सोशल मीडिया ही बंद हो गया। तो पीटीआई 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, उससे कितनी मुहिम चला सकती है? तो इसलिए ये मुहिम कैंपेन जो है ये सारी सोशल मीडिया को लीड करनी होगी। इस वक्त तक मेरी इत्तला के मुताबिक सोशल मीडिया की टीमें जो पाकिस्तान में या बैरून मुल्क हैं वो कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, और कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा है जिसके नतीजे में कुछ सैंपल्स अभी सामने तो आए हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी शख्स अगर ये जानना चाहे कि उनके हलके में नेशनल असम्बली का प्लस उनके नीचे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कौन कौन से हैं और उनके इंतखाबी निशान कौन से हैं। आज़ाद उम्मीदवार तो बहुत सारे होंगे, कैसे पता चलेगा कि पीटीआई का हिमायत याफ्ता ये है? तो उसके लिए पीटीआई की सोशल मीडिया टीम कुछ टैम्पलेट्स बना रही है, कुछ वीडियोस सामने आई हैं। तो एक आध दिन में जैसे ही ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी, बिकॉज़ ऐसा हो नहीं सकता कि हाथ पे हाथ रख के बैठा जाए और कुछ और ना किया जाए। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो सामने आनी है। प्लस इस मौके पे इमरान खान का जो एक पैगाम है उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि आज संडे था, मुलाकातें नहीं हुई, जेल से भी कोई पैगाम नहीं आया। तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो थोड़े से मायूस हैं या जिनको कल के फैसले के बाद अब आगे की प्लानिंग के बारे में नहीं पता चल रहा, तो यकीनन इमरान खान साहब ने इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। और जैसे ही उनके वकला उनसे मुलाकात करते हैं तो फर्दर जो पैगाम है या लाहेअमल है वो भी आपके सामने आ सकेगा, और यकीनन कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो है इमरान खान की मुशावरत के बाद सामने आएंगी। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अब आने वाले दिनों में इमरान खान के मैसेजेस आपको ज़्यादा कन्वीनियंटली मिल सकेंगे। वो मुझे इसलिए लगता है कि एक बहुत अहम केस की कल समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद बल्कि उस केस में प्ली ये ली गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनको एक्सेस नहीं दी जा रही ना, जो ट्रायल इस वक्त जेल में हो रहे हैं। चले साइफर का तो खुफिया ट्रायल है, उसके अलावा जो बाकी ट्रायल हो रहे हैं वहाँ तक भी एक्सेस नहीं है। तो अब हाई कोर्ट में एक केस कल सुना जाने वाला है, जिसके नतीजे में हो सकता है कि जो हाई कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनको एक्सेस दे दी जाए इमरान खान के ट्रायल को कवर करने के लिए। तो जब भी रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं अडयाला जेल में तो इमरान खान के साथ उनकी कोई ना कोई इंगेजमेंट होती है, और एक आधा बयान ही पूरा नैरेटिव बाहर का बदल के रख देता है। तो अब कल के केस के बाद इसमें भी कोई डिसीजन आ सकता है। फिर कल रात अब जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं और करना चाहता हूँ। फिर आपको ज़रा कराची की सूरत हाल पे भी बताना है, बिकॉज़ शेर अफजल मरवत साहब जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, और ऐसा लगता है कि इमरान खान के बाद और मुराद सईद के बाद सबसे ज़्यादा पब्लिक अभी तक मैंने देखा है उनके पीछे निकली है। तो ये कल रात के फैसले का कुछ लोग मवाजना कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने देखा कि अब वही सारा कुछ हो गया जो 2018 के इंतखाबात में हुआ, तो उसका अब मवाजना बनता नहीं है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब नाअहल ज़रूर थे, लेकिन पार्टी इस तरह से ना डिसमेंटल थी, ना ऐसा क्रैकडाउन था, ना पार्टी को इलेक्शन लड़ने से रोका गया था, ना उनसे उनका सिंबल लिया गया था। लेकिन अब जो कुछ हुआ ये एक एक्सट्रीम स्टेप पे या उससे कई गुना आगे चला गया। तो अब बिल्कुल एक नए रूल्स जो हैं वो सेट किए गए हैं। तो इसलिए जो भी मवाजना करता है कि 2018 के साथ इसका मवाजना किया जाए, तो उसको आपको फौरी तौर पे रोक के ये बताना चाहिए ये सारी सिचुएशन कि अब इससे बहुत आगे निकल गई गेम।
सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनका इब्तदाई रद्द-ए-अमल बड़ा हैरान कुन था। मतलब हैरान कुन इन अ सेंस कि वो खुद भी हैरान थे, उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि ये डिसीजन आया। बिकॉज कल जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था, रात के 11:30-12 बज गए, तो जो वहाँ पर फैसले के इंतज़ार में लोग मौजूद थे, सबसे मैं राय ले रहा था कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। और जो बहुत क्लोज इन सारी कार्रवाइयों को कवर करते हैं वो भी ये कह रहे थे कि बल्ला मिल जाएगा। जैसे ही ये कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त गुजरेगा ना, तब बल्ला मिल जाएगा। यानी बल्ला भी रहेगा और जो नुकसान होना है, डैमेज होना है, वो भी हो चुका होगा। जो रास्ता खोला गया पीटीआई के लिए, कल को ये किसी और भी जमात के लिए खुल सकता है। लेकिन दो जमातें जिनके तारीफ़ करनी बनती है, पीपल्स पार्टी ने भी इसकी एक तरह से मुखालफत की और जमात इस्लामी ने भी खुल के इस फैसले की मुखालफत की और इसे जमहूरियत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करार दिया। बहरहाल कल ये फैसला आया और आज कराची में एक पावर शो किया पीटीआई ने। तो वहाँ से क्या फ़ैसला आया? कराची कप्तान का, वोट भी कप्तान का है, निशान भी कप्तान का है और कराची भी कप्तान का। और जिस तरह से लोग शेर अफजल मरवत के लिए निकल रहे हैं, आज के विजुअल्स आपने देखे। मैंने तो इतना जोश जज्बा कराची की किसी मुकामी क़यादत, सिवाय वो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम अहमद साहब हैं, उनके लिए ज़रूर देखा कि लोग निकले। बिलावल के लिए भी इस तरह नौजवान लोग नहीं निकलते, हालांकि वो ख़ुद नौजवान हैं, लेकिन इस तरह से उनके लिए भी लोग निकलते नहीं देखे। अब स्टिल चूँकि इमरान खान का वो वोट बैंक बरकरार है, लोग कोई ना कोई इसको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को कैसे सपोर्ट करना है। मीनवाइल इसी के पैरेलल इलेक्शन को मुलतवी कराने की भी कोशिश हो रही है कि जनाब कोई करारदाद, एक और करारदाद आ गई। आज बैक टू बैक ये थर्ड करारदाद है। ये ऐसे ही नहीं आ रही हैं, ये आज़ाद अरकान ऐसे ही नहीं करारदाद लेके आते जबकि इनको ये कोई पुश्त पनाही ना हो या इनको ये ना लगे कि जनाब ये हम जो कर रहे हैं ये किसी मकसद के लिए या किसी वजह से कर रहे हैं। वरना सबको दिख रहा है कि पत्थर पे लकीर, काजी साहब ने अगर फैसला सुना दिया तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं। तो कोई भी जी शऊर शख्स जो है वो करारदाद ऐसी नहीं जमा कराएगा। तो कुछ ना कुछ जो इसके पीछे गड़बड़ है। फिर एक आखिरी खबर ये कि नैब की तरफ से जिसको सज़ा सुनाई जाए, क्या उसकी नहली 5 साल होगी या 10 साल होगी, इसका केस कल से फिर रिज्यूम होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। गुज़िश्ता समात पर 2 रुकनी बेंच ने 5 साल की बजाय 10 साल तक कर दी थी। यानी सज़ा जो है जिसको पहले 10 से कम करके 5 साल कर दिया था, वो फैसला मुअत्तल कर दिया था, जिसके नतीजे में सज़ा वापस 10 साल तक बहाल होगी। लेकिन ये हतमी फैसला नहीं था। अभी कल से फिर केस रिज्यूम होने जा रहा है, तो लेट्स सी उसका क्या डिसीजन आता है। इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ेगी बिकॉज इसका डायरेक्ट लिंक इमरान खान के साथ निकलता है कहीं ना कहीं। डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्ट ज़रूर है। तो आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल।